नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व पुरातात्विक स्थल, या यूं कहूं मैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व संस्कृति, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का टॉपिक है। इसके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये टॉपिक दोस्तों आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ा है, चाहे तो अजय चौधरी सर से पढ़ा हो या लक्ष्य गाइड से पढ़ा हो या अन्य आपके पास कोई भी किताब हो जहाँ से भी आपने पढ़ा है, तो आपका ये कवर हो जाएगा दोस्तों टॉपिक। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगला टॉपिक है उसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया? ये थोड़ा सा प्रश्न दोस्तों घुमाव वाला है, लेकिन आपको घूमना नहीं है इसमें। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड, C.A. हैकेट, स्टुअर्ट पिगट, स्टेटन कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने बताया था दोस्तों कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और इसका समर्थन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, बेराट से अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? टिफन थेलर, कैप्टन बर्ट, विलियम जोन्स, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो देखिए दोस्तों, बेराट से अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। अगला प्रश्न, किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है? किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है? अहाड़, बेराट, गणेश्वर या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा को। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस स्थल को कहा जाता है? अहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर को, सी। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से शंख लिपि प्राप्त हुई थी? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या अहाड़। किस सभ्यता स्थल से शंख लिपि प्राप्त हुई थी? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या अहाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेराट से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर या बेराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहाड़ का। अगला प्रश्न, कपड़ों पर छपाई के ठप्पे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? कपड़ों पर छपाई के ठप्पे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या अहाड़। तो छपाई के ठप्पे कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो छपाई के ठप्पे मिले हैं दोस्तों अहाड़ से। अगला प्रश्न, मिट्टी की दीवारों पर से लिपि के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? अहाड़, कालीबंगा, बेराट या गणेश्वर। तो मिट्टी की दीवारों पर से लिपि के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, बनासियन बुल के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? अहाड़, कालीबंगा, बेराट या गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहाड़ से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अहाड़, बेराट, गणेश्वर या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, अहाड़ या गणेश्वर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। अगला प्रश्न, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बेराट में प्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर N.R. बनर्जी, D.R. भंडारकर, R.C. अग्रवाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल, मध्यकाल, उत्तर गुप्त काल, मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य काल के, मौर्य काल। अगला प्रश्न, आहड़ के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का या बाजरा? तो बताइए इसका राइट आंसर। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूणी, चंबल या बनास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांतली नदी। अगला प्रश्न, अनाज रखने के मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कलिबंगा, आहड़, बेराट या गणेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़, बी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले के विषय में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बेराट, जयपुर, गणेश्वर, राजसमंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर। गणेश्वर है ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? सीकर में पड़ता है। कहां? सीकर। और ये दोस्तों राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? हनुमानगढ़ इसका मतलब हो गया दोस्तों कालीबंगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से खुदाई में एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है? तो कौन सा स्थान है जहां से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मिली है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेराट से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चीनी यात्री संभवतः 634 ईस्वी में बेराट आया था और उसने यहां से 8 बौद्ध मठ के बारे में बताया? निम्न में से कौन सा चीनी यात्री संभवतः 634 ईस्वी में बेराट आया था वह उसने यहां से 8 बौद्ध मठ के बारे में बताया? इत्सिंग, हवेनशांग, फाइयान, सुन युंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हवेनशांग। अगला प्रश्न, मर्द भांड में अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेराट से। सीधा ही बता दिया दोस्तों मैंने आपको, बेराट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है? गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा या आहड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से एक घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है? कालीबंगा, बेराट, आहड़ या गणेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आहड़। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान के निवासी शवों को आभूषण सहित गाड़ते थे? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आहड़।
अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे या मत्स्य पालन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग धंधे। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखालदास बनर्जी, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ए घोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए घोष। अगला प्रश्न, बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या दौसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न, अशोककालीन गोल मंदिर व स्तूप निम्न में से कहां से मिले हैं? महादेव जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, हनुमान जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिज्जक की डूंगरी। बिज्जक की पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों, बिज्जक की पहाड़ी। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर तथा स्तूप कहां से मिले हैं? तो बिज्जक की पहाड़ी। अगला प्रश्न, मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, आहड़, बेराठ या गणेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर से। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? प्राकृत, पाली, ख्रोष्टी या सेंधव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सेंधव लिपि का। तो ये था दोस्तों पहला आपका टेस्ट, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।